एक टीचर से ऑटो ड्राइवर कैसे बना, मोहम्मद खालिक मेरे साथ इस समय बातचीत में मौजूद हैं। ये ऑटो आप देख रहे हैं, ये ऑटो भी इनका नहीं है, ये किराए पे ऑटो है। कैसे गुजर बसर चलता है वो इनसे जानेंगे, लेकिन ये टीचर से ऑटो ड्राइवर कैसे बने, इसके ऊपर खसूसी हम बातचीत करेंगे। खालिक साहब, अब टीचर से ऑटो ड्राइवर कैसे बने? टीचर से ऑटो ड्राइवर बनने का कारण ये है कि जो मैं टीचर लगा था वो 2019 में लगा था और रहबरी खेल में लगा था। जो जम्मू कश्मीर में पॉलिसियाँ 1905 में आरएटी की आई थी, उसके बाद एक रहबरे का कंसेप्ट पूरे जम्मू कश्मीर में रहबरी स्कीम जो इस वक्त सरकार के लिए लाइबिलिटी बन चुकी है। वो लाइबिलिटी जिनको रेगुलाइज करने के लिए डेली सरकार कहती है कि हम करेंगे, लेकिन करेंगे कैसे ये भी उनके पास प्लान नहीं है और बजट में उतना पैसा नहीं। जो बल्क में रिक्रूटमेंट हो गई, और बल्क में रिक्रूटमेंट करने का कारण ये था कि एक पॉलिसी लाई गवर्नमेंट पीडीपी और बीजेपी, जिसका हम रहबरी खेल कहते हैं। 19 में मैं उसमें एम्प्लॉय, मैं भी लगा, लेकिन जिसमें सिर्फ 3,000 की तनख्वाह थी। सिर्फ 3,000? सिर्फ 3,000 उस वक्त सिर्फ 3,000 की तनख्वाह थी। जब मेरी जम्मू यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हुई तो मैंने सोचा मेरी मास्टर्स में सिलेक्शन हुई है कि मैं मास्टर्स कर लूंगा, हायर एजुकेशन ले लूंगा, एटलीस्ट अगर ये नहीं तो गेस्टेड पोस्ट पे लगूंगा या परमानेंट रिक्रूटमेंट आएगी उसमें लग जाऊंगा। लेकिन जब मेरिट बेस पे रिक्रूटमेंट ही नहीं होती है जम्मू कश्मीर में, तो आप बताइए नौकरी कैसे लगेगी। तो आपको क्या लगता है कि किस बेस पे होती है? वो ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज हुई थी सिलेक्शन, और वो जोन लेवल पे सिलेक्शन हुई थी, ना कि कोई रिक्रूटिंग एजेंसी के थ्रू हुई थी। उसमें आपके पास डिग्री है, मेरे पास भी डिग्री है, जिसकी परसेंटेज ज्यादा है उसके मार्क्स ज्यादा हैं। उसके बाद वाइवा था 15 नंबर का, वो एड ऑन होके सिलेक्शन थी। उसके बाद आज तक उनको भी बेचारों को वैसे ही लटका के रखा। उसमें भी मेरिटोरियस जो बच्चे थे, जो नॉलेजेबल बच्चे थे, वो पीछे जा रहे हैं, क्योंकि बल्क में रिक्रूटमेंट में हुई ना, तो उनका प्रॉपर मेजर हुआ कि उनका रिटर्न ही नहीं हुआ। उसमें कौन अच्छा एजुकेटेड है, कौन नहीं एजुकेटेड है, किसकी सही डिग्री है, किसकी नहीं है, ये चीज की वेरिफिकेशन अभी तक नहीं हुई, प्रॉपरली नहीं हुई। तो खालिक साहब, फिर टीचर से एकदम से ऑटो ड्राइवर पे आना, उसके ये बाद मेरी सोसाइटी में मास्टर्स अच्छा हुई जम्मू मैसेज भी नहीं जाता? मेरी जम्मू यूनिवर्सिटी से मास्टर्स हुई। मास्टर्स होने के बाद भी मैं एलिजिबल हूँ इस वक्त कि मैं जम्मू कश्मीर में बहुत सारी प्राइवेट इंडस्ट्रीज हों जहाँ पे मैं अच्छी सैलरी, अच्छी हैंडसम सैलरी लूँ, या स्कूल है वहाँ पे हैंडसम सैलरी लूँ, या कॉलेज है वहाँ पे मैं हैंडसम सैलरी लूँ। मैं कॉलेज में काम कर चुका हूँ, एमएम कॉलेज में काम कर चुका हूँ, मैं कॉमर्स कॉलेज में काम कर चुका हूँ। इस बार भी मेरा नंबर था जिसमें मेरे को एक कंस्पिरेसी के तहत नोडल प्रिंसिपल जो रिटायर हो चुके हैं, डॉक्टर सरस्वत, उन्होंने नहीं लगने दिया। परेड कॉलेज की पोस्ट रिटर्न की, कॉमर्स की रिटर्न की और गांधीनगर की रिटर्न की, जिसके लिए मैंने यहाँ के कमिश्नर सेक्रेटरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन के, और इवन जो कैबिनेट मंत्री स्कीना इतू जी हैं उनके पास भी मैं गया हूँ, उनसे फोन भी करवाया डायरेक्टर को, तो भी उस व्यक्ति ने नहीं माना। फिर उन्होंने कहा कि नहीं जी, अब अगले सेशन में लगाएंगे, ये सेशन निकल गया, ये सेशन भी निकल गया। अब मुझे गेस्ट फैकल्टी के लिए बनी से फोन आ रहा है, सुरनकोट से, कहीं कहीं से फोन आएंगे, तो वो गेस्ट फैकल्टी में यहाँ से 2 महीने के लिए जाऊंगा और मेरे को 16,000 की तनख्वाह मिलेगी, दो 16 दूने 32,000 मिलेगी, पूरे साल के लिए चलेगा? आप बताए चलेगा? नहीं चलेगा ना। यहाँ पे मुझे रेंट है, रेंट देना है, रूम रेंट देना है, खाना पीना है, वो कैसे मैनेज करना है? तो ये बात है सारी। इसलिए ऑटो में ये है कि जो मिलेगा शाम को कैश में मिलेगा, खाएंगे सोएंगे, तो यही करना पड़ेगा। और जम्मू कश्मीर में है क्या? सोच कैसे आई कि जम्मू ऑटो कश्मीर ड्राइवर में बनना है? जम्मू कश्मीर में है क्या और जिसमें आपको अच्छी सैलरी मिलेगी? प्राइवेट किसी भी इंडस्ट्री में चले जाओ, आपको 10 से 15 हजार सैलरी मिलेगी एज ए फ्रेशर। अगर आप काम करोगे किसी के पास, वहां पे भी 10 से 15 हजार मिलेगी। आप अगर काम करोगे स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में, वहां भी 15 से 20 हजार नहीं सैलरी देते हैं। जो सबसे कम सैलरी क्लेम करता है उसको लगाते हैं। तो इसमें अब आपका गुजर बसर हो रहा नहीं, गुजर बसर तो कहाँ होता है, लेकिन करना पड़ता है। इस वक्त इतनी गर्मी है, ऑटो सबसे ज्यादा हो गया, बंदों से ज्यादा ऑटो हो गया जम्मू कश्मीर में। ये है कि अल्लाह का शुक्र है, जो भी काम करते हैं अल्लाह का शुक्र करते हैं कि अपना मैनेज हो जाता है खर्चा, बाकी क्या ही है। है। ये जिनसे आपने ऑटो किराए पे लिया है, उनको कितना आप देते हो परसेंटेज? जो भी बनेगा दिन का हाफ, यानी कि अगर 1,000 का आधा, बंदा हाँ, 1000 बने, 2000 बने, 500 बने, 100 बने, 100 के 50 उसको है, देने इस खुद। गर्मी में आप किस तरह से? नहीं, इस गर्मी में भी चलाना पड़ता है, जब लोग चल रहे हैं बाहर तो हमें भी चलाना पड़ेगा।
क्या करें अब। इसमें ये तो नहीं है कि मैं यहाँ खड़ा हो जाऊंगा तो एक यही दिल के सवारी अंदर आएगी। वो दर्द आता है कि एक टीचर से मैं एक ऑटो तब ड्राइवर बन आती है, तब आती है जब मुझे एक तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं है जम्मू एंड कश्मीर में, टोटली फेलियर है, टोटली फेलियर। मैंने कहीं कंप्लेंट नहीं लिखी एसएसपी साहब, एसपी साहब को ये भी लिखा मैंने कि बहुत सारे ऐसे अनएथोराइज्ड अड्डे हैं, उन अनएथोराइज्ड अड्डों पे एक्शन इनिशिएट किया जाए। माफिया है, उन गरीब ऑटो वालों को ऐसे लूटा जा रहा है, उनको 100-100 रुपए की पर्ची लेता है उनका प्रधान, और ऑटो स्टैंड कहीं रजिस्टर्ड नहीं है पूरे जम्मू कश्मीर में इस ऑटो का, और उनसे वो ले रहा पर्चियां। म्यूनसिपलिटी वाले ये पैसे कैसे अनएथोराइज्ड ले रहे हैं, उनसे पर्चियां ले रहे हैं इस गर्मी में, उनका काम है ही नहीं ना, उनको रेट लिस्ट दे रहे हो। पहले आपने एक रेट लिस्ट निकाली 2.5 रुपए वाली, वो निकाली ई रिक्शा की, ई ऑटो उससे बाहर था, लेकिन इसका ना आपने रेट लिस्ट लाया, ना सवारी प्रॉपर किराया दे रही है ऑटो वालों को। ऑटो वालों की बहुत बुरी हालत है, ना उनको प्रॉपर किराया मिल रहा है। अगर आप इसकी रेस्ट ऑफ इंडिया में इसका 35 पहले किलोमीटर और अगले किलोमीटर पर 25 रेट रेस्ट ऑफ इंडिया में, खालिद साहब। लेकिन इसकी रेट लिस्ट नहीं ला रहे हो आप, इसका मीटर नहीं आप कर रहे हो, सवारी भी फिर वो क्या होगा, अप एंड डाउन होगा, और इसके लिए कमिश्नर को सोचना पड़ेगा। बाकी रही बात मेरी, परमानेंट कोई चीज नहीं है जनाब, परमानेंट, क्योंकि आप वहां जहां स्टेबल समझोगे अपने आप को वहीं रोकोगे ना, ये फ्रीडम है हमारी। अब इस वक्त मेरे को अपने आप को मैनेज करना है, मैं चला रहा हूँ ऑटो, कल को मुझे कोई है कुछ अप एंड डाउन होते हैं लाइफ में, उसके बाद कहीं चले जाएंगे, क्या करेंगे, आउट आउट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ आउट ऑफ हिंदुस्तान जाना पड़ेगा काम करने के लिए, क्योंकि यहाँ तो है नहीं कुछ। खालिद साहब, आप आपकी शादी हुई है? नहीं, मेरी नहीं हुई अभी शादी। तो आपको लगता है कि ये ऑटो चलाने के, अगर आपको नौकरी कहीं नहीं मिलती है, इसी ऑटो को चलाते रहोगे तो आपकी शादी हो पाएगी? देखिए सर, इतनी डिग्रीज हैं आपके पास। क्या होता है कि ये भी बीइंग अ मुस्लिम हम तो समझते हैं ये किस्मत की बात होती है। दूसरी बात ये है, लेकिन आज अगर आप किसी मौलाना और मुफ्ती को भी बोलोगे, वो भी बोलेगा कि हम उसी व्यक्ति को अपनी बेटी का हाथ देंगे जिस व्यक्ति के लिए स्टेबल अपना घर होगा और अच्छी इनकम सोर्स होगी, उसके पास असबाब की जरूरत, उसके पास असबाब है, तो असबाब होना जरूरी है, तभी वो भी उसको रिश्ता देंगे। तो ये कॉमन सेंस है कि अगर आप अनएम्प्लॉयड हो, जम्मू कश्मीर का डेटा जो है, डेटा देख लीजिए, आपको, आप भी पढ़े लिखे हैं, देख लीजिए सबसे ज्यादा डेटा जम्मू एंड कश्मीर का है, और उसका बेसिक रीजन ये है कि जम्मू कश्मीर में ना तो परमानेंट एम्प्लॉयमेंट है और ना ही कोई एम्प्लॉयमेंट है किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर। अनएम्प्लॉयड यूथ के साथ जो वादे किए गए थे, यहाँ की सरकार ने किए थे अपने मैनिफेस्टो में, वो उन वादों पे कोई भी डिबेट एंड डिस्कशन नहीं हुई पार्लियामेंट में। आज आने का हमारा मतलब तो यही था महराज मलिक की सपोर्ट में, क्योंकि वो यूथ की बात कर रहे हैं और उस पर अटैक किया जा रहा है। इसका मतलब वो महराज मलिक पे अटैक नहीं है, पूरी कम्युनिटी पे है, पूरी सोसाइटी पे है जो हक की बात करते हैं, पूरी यूथ पे है जम्मू एंड कश्मीर की। बिल्कुल, ये दास्तान है खालिद साहब की, जो एक टीचर थे, टीचर से ऑटो ड्राइवर बने, एक रोशनी की किरण नजर आई महराज मलिक, और उस रोशनी की किरण को बुझाने की कोशिश की गई असेंबली के अंदर। आप जानते हैं किस तरह से उनके ऊपर जो है वो हमला हुआ। आज सिर्फ जम्मू के अंदर ही नहीं, बल्कि कश्मीर के अंदर, डोडा के अंदर, राजौरी, पुंछ के अंदर, हर जगह जो है महराज के हक के अंदर जो है वो प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं कि आखिरकार ये लोकतंत्र की हत्या हुई है जिस तरह से उनके ऊपर असॉल्ट हुआ है। बाकी क्रिमिनल इनकी असॉल्ट हुआ सर, दिस इज अ क्रिमिनल असॉल्ट। क्रिमिनल असॉल्ट और अनपार्लियामेंटेरियन लैंग्वेज वो यूज कर रहे हैं जो कानून, जो असेंबली के पटल पे बैठ के बातें करनी है लोगों की, उन्होंने असेंबली के पटल पे वो गालियां बकेंगे, और गालियां इस तरह की शब्दावली का यूज कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि क्या आप मच्छी मार्केट बनाना चाहते हो असेंबली को, या उसका नाम असेंबली है? आप असेंबली के अंदर ऐसी ऐसी बदतमीजी और अटैक, सिक्योरिटी लैब्स है ये, अटैक कैसे होता है? अच्छा चलो मानते हैं एक लेजिस्लेचर ने कर लिया, पार्लियामेंट के असेंबली के बाहर आने के बाद वहां पे कोई लीडर है पीडीपी का, वो बोलेगा उसको आर्ग्यूमेंट, दैट असेंबली इज फॉर द पर्पज ऑफ, दैट इज अ फाइट ऑफ द आर्ग्यूमेंट। आप किसी को धक्का मुक्की करने वाली फाइट नहीं है, दैट इज अ फाइट ऑफ आर्ग्यूमेंट। वहां पे एक जज बैठा है जो जिसकी वैल्यू इक्वल टू चीफ जस्टिस है सुनने के लिए, और उसको सुनाना है भाई साहब, और आर्ग्यूमेंट की फाइट है। थप्पड़ लात घूसे मुके, पहले दिन आप कांग्रेस के लीडरों को मारते, मानते महराज मलिक गलत है जी, महराज मलिक ने यूथ की बात कर दी, मैं कहता हूँ बहुत बड़ा बेवकूफ है, क्योंकि यूथ की बात की। और जम्मू कश्मीर में जितने हमने असेंबली में चुन के मैंडेट लोगों ने दिया है, जिनके मुंह में दही जम गया है, मैं यही बोलूंगा, वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखता हो, जिनके मुंह में दही जम गया है, महराज मलिक सबसे बड़ा बेवकूफ है जिसने यूथ की बात कर ली, लेकिन उस पे आपने अटैक किया।
वो कांग्रेस के लीडर ने क्या किया था पहले दिन असेंबली में, उस पर भी तो विक्रम रंधावा जी अटैक करने गए थे। उसने क्या किया था? अगर उस वक्त स्पीकर साहब ने उस पर कॉग्निजेंस लिया होता, दूसरे दिन महराज मलिक पे अटैक नहीं। जब कोई चीज निरंतर चलते जाए और वो बढ़ते ही जाती, अगर आप पार्लियामेंट के अंदर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं करवा सकते हो तो आप क्या, हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे, अवाम क्या एक्सपेक्ट करेगी एक पुलिस वाले की जुरिडिक्शन के अंदर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो रहा है, वहां पे आप लोगों को प्रोटेक्शन दे रहे हो। आप एक सांसद को नहीं, आप एक एमएलए को नहीं दे सकते हो प्रोटेक्शन। बिल्कुल सही कहना है, लेकिन ये इनकी जिंदगी की दास्तान है जो हमने आपको सुनाई। उम्मीद की किरण एक नजर आई है, और मुझे लगता है कि पूरे जम्मू कश्मीर की आवाम को जो है वो एक उम्मीद की किरण नजर आती है महराज मलिक के अंदर, तो इसलिए उनके लिए वो जो है वो खड़े भी होते हैं। आप अपनी राय इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर रखेगा। आप इसी तरह से बन रहे द न्यूज़ नाउ के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब, अस्सलाम वालेकुम।